नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे समस्त अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश स्पेशल। अगर उत्तर प्रदेश के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो या आरओ या आरओ की कर रहे हो या पीसीएस की कर रहे हो, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस सेशन में मैंने आपके लिए 50 एमसीक्यू लिए, 50 सुपरफास्ट एमसीक्यू है मित्र, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें आप 50 क्वेश्चन तो देखेंगे, इसके साथ 100 क्वेश्चन आप अतिरिक्त और देखेंगे। इसलिए आप इस सेशन में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन बिल्कुल आप याद करने के लिए जा रहे हैं। आपको यदि ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके अतिरिक्त आप बहुत कुछ अलग सीख जाओगे। बशर्ते यह सेशन को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को आंकिए कि आप अपनी तैयारी में किस स्थान पर हैं। तो मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप सेशन पर नए हैं, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है। जो आपका उत्तर प्रदेश है मित्र, यह भारत जो आपका इंडिया दिखाई दे रहा है मैप में, जो वर्तमान समय में इसका जो क्षेत्रफल है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल मित्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है मेरे मित्र? अगर उत्तर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो मित्र, यह संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो ये रहा, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बताऊं मित्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है मित्र। किसका? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यूपी का। अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखो, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना है। तो आपको बता दें, ये भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का, अगर विश्व की इसकी बात की जाए, देख लीजिए, परेशान मत होइए, विश्व की बात की जाए कि विश्व में इसका कितना परसेंट है। अगर विश्व में इसकी बात की जाए, विश्व में भारत का परसेंट कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 2.4% है। कितना मित्र? 2.4% है। और भारत में जो क्वेश्चन पूछा है, इस पे आते तो भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है मित्र, वह 7.33% है। कितना? 7.33%। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। कितना मित्र? 7.33% ये पूछा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है 24 जनवरी 1950 में इसका नामकरण हुआ था। इससे पहले 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश न कह करके संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना जाता था मित्र। तो इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1956 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नामकरण था उत्तर प्रदेश पड़ा, उससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था मित्र। तो यह आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ये क्वेश्चन असंख्य बार परीक्षा पूछा गया है। उसका आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है मित्र कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। आपका जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्य, मित्र इसमें राज्य पूछिए, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट को आप याद रखना, राज्य पूछिए कितने राज्यों से। तो राज्य पूछा है, अगर राज्य पूछा जाता है और राज्यों के साथ साथ एक शब्द और होता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश
अगर केंद्र शासित प्रदेश लिखा होता है तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कुछ अलग हो जाता है। केवल राज्य पूछे, क्या पूछे? राज्य पूछे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश है वो 6 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता, 7 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता और ना ही 9 राज्यों के साथ बनाता है। ये केवल उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगर नामकरण की बात की जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ वो सीमा साझा करता है, तो आप एक बार मेरे साथ देखिएगा। सबसे पहले ये सीमा रेखा बनाता है, उसमें सबसे पहले आप देख, ऊपर से चलते हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश का इस तरीके से मैप है, इस तरीके से। तो यहां पर उत्तराखंड है। सबसे पहले उत्तराखंड के 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। कितने जिलों से? 7। उत्तराखंड के 7, उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका, उत्तराखंड के बाद आता है आपका बिहार। बिहार से भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आता है आपका झारखंड। कौन सा मित्र? झारखंड। कौन कौन से राज्य वो जरा देखिए एक बार। झारखंड का एक जिला, उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला, ये जो सोनभद्र है, वो सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आ जाता है मित्र छत्तीसगढ़। एक जिला सीमा रेखा बनाता है। 5वें नंबर पर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश के 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। 6वें नंबर पर आ जाता है राजस्थान। 6वें नंबर पर क्या आता है? राजस्थान के 2 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने? 2 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। 7वें नंबर पर मित्र कौन सा आता है? तो हरियाणा आता है। कौन सा आता है? हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा रेखा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। और 8वें नंबर का जिला जो राज्य है मित्र, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का केवल एक, उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला हिमाचल प्रदेश का सीमा रेखा बनाता है। तो यहां पर है सहारनपुर। बच्चा कौन सा? सहारनपुर। कौन सा है बच्चा? सहारनपुर। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से बच्चा सीमा रेखा बनाता है। सबसे पहले आप उत्तराखंड ले चलिए। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है बिहार 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है आपका ये झारखंड 1 जिला सीमा रेखा बनाता है, जो कौन सा है? सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ भी 1 जिले सीमा रेखा बनाता है, वो है कौन सा? सोनभद्र। उसका मध्य प्रदेश के 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा, 2 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। उसका हरियाणा के 6 जिले हैं। हरियाणा से 6 जिले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा रेखा बनाते हैं हरियाणा से। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाता है 8वें नंबर पर। तो मित्र 1 जिला है सहारनपुर, जो सीमा रेखा बनाता है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं और कितने जिले प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल के लिए? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और विशेष करके संजीव जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं एनसीआर के कितने जिले इस में प्रस्तावित हैं जो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल होने वाले हैं। आपसे स्पेशल क्वेश्चन मेरा ये है। तो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया 8 जिले। इसका जो राइट आंसर मित्र कौन सा है? तो बता सकते हैं 8। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर संघ शासित प्रदेश और पूछा जाता है इसमें राज्यों के साथ, तो इसका राइट आंसर 9 होता मित्र, क्योंकि दिल्ली भी इसके साथ, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके साथ सीमा रेखा बनाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता? 9 होता। आशा करता हूं ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। उसका आगे क्वेश्चन क्यों चले, तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश का मित्र जो परमाणु संयंत्र केंद्र है वो किस जिले में है? क्या मिर्जापुर में है? क्या बताइएगा रायबरेली में है, मुरादाबाद में है या कानपुर में? पहले ये बताइए, उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र केंद्र है उसका नाम क्या है? सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश का जो परमाणु संयंत्र केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बताइएगा कि ये किस, मतलब इसका नाम क्या है सबसे पहले, और किस जिले में है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्र, ये इसका जो परमाणु संयंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नरौरा। कौन सा है? नरौरा परमाणु संयंत्र।
कौन सा है, संयंत्र। और मित्र यह किस जिले में है, तो यह मुरादाबाद जिले में। किस मित्र, मुरादाबाद जिले में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुरादाबाद जिले में है, उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र है जिसका नाम क्या है, नरोरा। और नरोरा किस जिले में है, तो मुरादाबाद जिले में है। दूसरी जानकारी मित्र यह है कि यह जो नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र है मित्र, इसको जल जो प्राप्त होता है, भारी जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है वो गंगा नदी से प्राप्त होता है। कौन सा, गंगा नदी। तो आपसे पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो बता सकते हैं नरोरा जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कितना, गंगा नदी के तट पर स्थित है नरोरा परमाणु संयंत्र मित्र। दूसरी बात आपको छोटी सी जानकारी और बता देता हूं, जो गंगा नदी है मित्र, यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रभावित होती है। कितने जिलों से होकर के, 28 जिलों से होकर प्रभावित होती है। अगर पूछा जाता है कि बच्चा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में गंगा कितने जिलों में होकर प्रभावित होती है, तो सबसे पहले बिजनौर जिला है उसमें एंट्री करती है। किस जिले में, उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है। कौन सा, बिजनौर जिला। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में होकर गंगा प्रवेश करती है, तो बता सकते हैं बिजनौर जिले में। सहारनपुर में लगा देना, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया में होकर निकल जाती है। और कितने राज्यों में उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, तो बता दें आपको 28 जिलों में प्रभावित होती है। कितने जिलों में, 28 जिलों में। गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, वह सबसे अधिक भारत में प्रभावित होती है, तो उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में प्रभावित होती है। और सबसे कम झारखंड में प्रभावित होती है मित्र। देखिए मित्र, गंगा नदी के बारे में स्पेशल एक सेशन बना दूंगा, उसे आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो जो परमाणु संयंत्र है मित्र उत्तर प्रदेश में, वो मुरादाबाद जिले में है। नाम क्या है, नरोरा। किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर। ये बातें मित्र आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी मित्र। आगे देखिए, आज क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आगरा जो शहर है, उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है मित्र, उसकी स्थापना किसने की थी? क्या सिकंदर लोदी ने की थी, क्या बहलोल लोदी ने की थी, या कंवर ने की थी, या बलबन ने की थी? बताइए मेरे मित्र, अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी, कौन था इसका फाउंडर? क्या सिकंदर लोदी था, क्या बहलोल लोदी था, या अकबर था, या बलबन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मित्र आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आगरा नगर है जो यमुना नदी के तट पर है। कहां पर मित्र, यमुना नदी के तट पर है। आगरा है मित्र वो यमुना नदी के तट पर है। कौन सा तट है मित्र, यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर है। पूछा जाए आगरा किस नदी के तट पर है, तो बता सकते हैं यमुना नदी के तट पर। और मित्र इसकी जो स्थापना है वह सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। बताइए किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना आपके किसने की है, सिकंदर लोदी ने की है। और यमुना नदी के तट पर है। किसके तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। क्योंकि आपको बता दें, दो 7-8 अजूबों में शामिल, 7 अजूबों में शामिल आगरा है। आगरा में एक ताजमहल इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रेम पत्नी के स्मृति में उसका निर्माण कराया था। वो भी आपके आगरा में स्थित है। तो आगरा शहर की स्थापना मित्र वो सिकंदर लोदी ने की है। और ताजमहल है वो भी यमुना नदी के तट पर है, और यमुना नदी के दाएं तट पर। ये ध्यान रखना, जो ताजमहल है, ताजमहल है वो यमुना नदी के दाएं तट पर है। किसके, दाएं तट पर है। जिसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। और आगरा में एक किला भी है जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। आगरे का लाल किला, जिसे यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है मित्र। ठीक है, इसका निर्माण अकबर ने कराया था। किसने, अकबर ने इसका निर्माण कराया था। और यह भी दाएं तट पर स्थित है। इसके बाद एक बात और बताएं, अकबर जो था, अकबर को कहां दफनाया गया था? जब ये मर गया था अकबर, ये इसे दफनाया कहां पर गया, तो आपको बता दें ये आगरा में एक स्थान है सिकंदरा। कहां पर, सिकंदरा। आगरा में एक स्थान क्या है, सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। किसको, अकबर को दफनाया गया था। दफनाया गया था कहां पर, सिकंदरा मित्र। और सिकंदरा से थोड़ा आगे इस यहां पर ही अकबर ने क्या कराया था, फतेहपुर सीकरी नामक नगर भी बसाया था।
और यहीं पर यहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। अच्छा, इसकी अगर बुलंद दरवाजे की अगर ऊंचाई पूछी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो बता देना 176 फीट है। कितनी मित्र? 176 फीट है। इसका जो निर्माण कराया था वो गुजरात विजय के दौरान कराया था। कब कराया था मित्र? गुजरात विजय के दौरान कराया था मित्र। तो मैंने आपसे वादा किया है कि आपको इस सेशन में 50 एमसीक्यू तो होंगी, लेकिन आप इसमें से 150 से 200 फैक्ट क्लियर करने वाले हो। मैं जिस तरीके से बताता हूं उनको नोट्स करते जाइए। आपके एग्जाम में मैं जानता हूं कि लगभग उत्तर प्रदेश स्पेशल और राष्ट्रीय स्पेशल से जितने क्वेश्चन आएंगे वो अधिकांश इस सेशन से कवर हो जाएंगे मित्र। आपका टारगेट किसी भी कोई भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए यह सेशन बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण का मंदिर अवस्थित है। जो महापरिनिर्वाण है मित्र, महापरिनिर्वाण जो शब्द है मित्र, पहले आपको इसके बारे में बता दूं। जो महापरिनिर्वाण शब्द है यह बौद्ध धर्म संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म संबंधित है। इसके जो जनक कहे जाते हैं वह गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध कहा जाता है। किसको? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और अच्छा, एक बात बताइए कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बता दें आपकी जानकारी के लिए, इनकी जो मृत्यु है मित्र उत्तर प्रदेश के यूपी के कुशीनगर में हुई थी। कहां पर? कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। जो इनकी मृत्यु हुई थी उस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिए, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहते, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहां पर है? कुशीनगर में। ऑप्शन इसका कौन सा है? बी सही है। अर्थात जो आप महापरिनिर्वाण, जहां पर मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की, वहीं पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कहां पर? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर का निर्माण किया गया है। अगर पूछा जाता है कि यह किस धर्म संबंधित, तो बता सकते हैं बौद्ध धर्म संबंधित है। और किस जिले में है? तो कुशीनगर जिले में है। किस जिले में है? कुशीनगर जिले में है। अच्छा, ये बताइए, जो भगवान बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, आप ये बताइएगा। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देखिएगा मित्र। सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मैंने इस उत्तर प्रदेश के ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसे टच नहीं किया हो। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देखिए, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का ये मैप देखा होगा, इस तरीके से मैप है उत्तर प्रदेश का। हाँ, पूछा गया है सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे देखिए 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है। ठीक है, तो बताइएगा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? क्या बलिया है, क्या शामली है, क्या सहारनपुर है या सोनभद्र है? तो बताइए मित्र। तो आपकी इस क्वेश्चन का मित्र जो आंसर है सबसे पश्चिमी जिला वो शामली है मित्र। कौन सा? शामली है। इसका बी बिल्कुल सही है। जो यहां पड़ता है सबसे पश्चिमी, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मित्र इस क्वेश्चन के अनुसार? तो शामली है मित्र। कौन सा? शामली है मित्र। कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो बता देना आज के बाद चिल्ला करके 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप मनाते हैं। पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बता दीजिए शामली है। आज के बाद नहीं भूलेंगे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। अगर सबसे पूर्वी पूछा जाता मित्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बताइए बलिया जिला है। कौन सा? बलिया जिला है। कौन सा जिला है? बलिया जिला है। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बिल्कुल नॉर्थ में, तो नॉर्थ यहीं पर होगा मित्र।
नॉर्थ यहीं पर है। तो नॉर्थ में कौन सा है? सहारनपुर। ये कौन सा है मित्र? नॉर्थ में जिला है। ये कौन सा जिला है मित्र? तो बताइएगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है मित्र आपका सहारनपुर। सहारनपुर, अरे वही सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश से सीमा रेखा करवाता है, वही सहारनपुर इसमें यमुना नदी प्रवेश करती है। देखिएगा ये सबसे कौन सा होगा? नॉर्थ जिला हो गया। कौन सा हो गया मित्र? नॉर्थ, उत्तरी जिला हो गया। अगर आपसे दक्षिणी जिले की बात की जाए मित्र कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला मित्र सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र है। यह आपका सोनभद्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है। किसका? उत्तर प्रदेश का जिला है। इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। भारत के अन्य किसी जिले, जितने भी राज्य हैं उनके कितने भी जिले हुए, लेकिन ऐसी विशेषता अन्य किसी में नहीं है जो सोनभद्र में। क्या है? तो यह भारत का एक ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। वो कौन कौन से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कौन कौन से हैं वो आप बताएंगे। मैं बताता हूं, देखिए अगर नहीं जानते तो बताता हूं। सबसे पहले ये बनाता है बिहार से सीमा रेखा बनाता है, दूसरे नंबर झारखंड से बनाता है, तीसरे नंबर खुद मैप देख लीजिए। आप एक काम करें, पहले हैंड फ्री यूपी का मैप बनाना सीख लें। आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हैंड फ्री उत्तर प्रदेश का मैप बनाना सीख लें। देखें सहारनपुर कहां पर है, वो सोनभद्र कहां पर है, तो सोनभद्र आपको बिल्कुल नॉर्थ में मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह सबसे दक्षिणी जिला है। यह बिहार से सीमा रेखा बनाता है, झारखंड से बनाता है, छत्तीसगढ़ से बनाता है और मध्य प्रदेश से बनाता है। 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। ऐसा करने वाला भारत का यह इकलौता जिला है। तो मैंने आपको चारों जिले बता दिए। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। चारों जिले आपके मित्र एकदम क्लियर हो चुके होंगे। आशा करता हूं ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस बात को मत भूलिए। 24 जनवरी को वो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। गठन इसका कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? तो 1956 में हुआ था मित्र। कब हुआ था? 1956 में हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र किस परिषद कहां पर है? कौन सा मित्र? कृषि अनुसंधान परिषद है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइएगा। बताइए मित्र कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? क्या मेरठ में है? क्या मेरठ में है मित्र मेरे? क्या बुलंदशहर में? क्या लखनऊ में है? क्या गोरखपुर में है? बताइए किस जिले में है? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन बताइए प्लीज। एक बार रेस्पॉन्स दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मित्र मेरे, वो लखनऊ सही है। एग्रीकल्चर जो अनुसंधान रिसोर्स काउंसिल है वो आपके लखनऊ जिले में है। लखनऊ में कहां पर मित्र? लखनऊ, जो जिसे हम उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपी की राजधानी। जो क्या है? यूपी की राजधानी है। इसे नवाबों का शहर, नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर भी कहा जाता है इसे। यूपी की राजधानी है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और यही शहर आपकी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। किस पर? गोमती नदी के तट पर बसा है। किस पर बसा है? गोमती नदी के तट पर बसा है। गोमती नदी मित्र किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपकी जानकारी बता दूं, गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो एग्रीकल्चर अनुसंधान परिषद है मित्र, वो लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। आप नहीं बिल्कुल भूलेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की मित्र जो जलवायु है वो कैसी है? क्या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है? क्या उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है? या शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है? या ध्रुवीय जलवायु है? तो बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यह मान के चलो पृथ्वी हमारी, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है मित्र मेरे, जिसको सभी लोग, सभी आप भी
भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इसे आप भी इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से कहते हैं। यह जीरो अक्षांश रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा है मित्र, इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे लेकर के 22.5 डिग्री तक इस तरीके से मित्र यह क्षेत्र है 22.5 डिग्री उत्तर और 22.5 डिग्री दक्षिण के जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी मित्र? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है मित्र? उष्ण कटिबंधीय। अर्थात हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो इसी उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। क्योंकि आपको बता दें, जो कर्क रेखा है भारत की, वह यदि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे थोड़ा सा ही दूर रह जाता है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है मोस्टली मित्र वो उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु। कैसी मित्र? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। इसका फैक्ट को आप याद कर लेना। और जो किसके तहत आता है? इस एरिया के तहत आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो मोस्टली इस क्षेत्र में पाई जाती है मित्र, इस क्षेत्र में 22.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक। कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ये फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद मिस्टर आगे क्वेश्चन की ओर चलें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में कांच के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में कांच के लिए कौन सा, कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि महिलाएं सुहाग के लिए क्या पहनती है? चूड़ियां पहनती हैं। आज भी हमारे समाज में प्रचलित एक प्रथा है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसके हाथ में चूड़ियां पहनाई जाती है। तो चूड़ियों के लिए, चूड़ियां सुहाग का एक बहुत बड़ी इंपोर्टेंस होती है चूड़ियों की सुहाग में। तो जो उसी के नाम पर ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? क्या वो गोरखपुर है, क्या लखनऊ है, क्या बुलंदशहर है, या फिर फिरोजाबाद है? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सा जिला है जिसे कांच उद्योग के लिए जाना जाता है या सुहाग नगरी के लिए जाना जाता है? बताइएगा। जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मित्र आपको बताएं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फिरोजाबाद सही है। कौन सा मित्र? फिरोजाबाद सही है। फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा फैक्ट मित्र ये है, वर्तमान समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुहाग नगर का नाम, फिरोजाबाद का नाम बदल करके वर्तमान सरकार ने चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा है। कौन सा? चंद्रनगर। कुछ समय में फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या हो जाएगा? चंद्रनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रनगर हो जाएगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन 2023-24 का विषय है। ये 2023 और 24 में पूछा गया है, जा सकता है आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश से किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखा जा सकता है। लखनऊ को नवाबों का नगर शहर कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। उस बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले मित्र। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, ज्यादा सेशन लंबा हो जाएगा तो आपको भी थोड़ी बोरिंग फील होने लगेगी, उसके बाद आप नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के लिए अपनी टीम का क्या नाम रखा है? बताइए ऑप्शन देकर के। करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्या लखनऊ नवाब हीरोज रखा है, लखनऊ पीरेट्स रखा है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा है, लखनऊ योगी राज रखा है? ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं तो बताइए। अच्छा, आईपीएल का 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? बताइएगा। आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? आप बताइए। 2023 में कौन सा संस्करण खेला गया? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था ये। देखिएगा, जो इसका जो राइट आंसर है मित्र, लखनऊ सुपर जॉइंट्स है मित्र। कौन सा? लखनऊ सुपर जॉइंट्स है मित्र। कौन सा? लखनऊ सुपर जॉइंट्स है। और जो 16वां संस्करण है मित्र, वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसने? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसने जीता है?
चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और इसके साथ साथ यह अब तक 5 बार की विजेता रही है। कितनी बार की? 5 बार की विजेता रही है चेन्नई सुपर किंग। इसके कैप्टन थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे, जिसे मिस्टर कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। माही थी आपकी। और अब तक 5 बार ही वो जीत चुकी है वो मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। 5 बार ही मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। कौन जीत चुकी है? मुंबई इंडियंस। तो 5 बार आपकी चेन्नई सुपर किंग हुई, 5 बार आपकी मुंबई इंडियंस हुई। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आईपीएल के लिए अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा है। मतलब क्या रखा है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा है। देखिए, अगर सेशन समझ में नहीं आता है तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताइए। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश है, जैसे आपने खुद, मैंने आपसे फिर भी कहूंगा, आप फ्री हैंड मैप बनाना सीख ले उत्तर प्रदेश और भारत दोनों का, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा को पास करना चाहते हैं। क्योंकि हर एग्जाम में मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 से लेकर के 3 सवाल तक, 4 सवाल तक आपके मैप से आते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की अच्छी जैसे पीसीएस वगैरह की एग्जाम देते हैं तो 5 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिलते हैं मैप से मित्र। तो इंडिया का मैप और उत्तर किसी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका मैप आप फ्री हैंड बनाना सीख लें। तो मित्र, पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? क्या नेपाल? कौन, उसका नाम क्या है? तो आपको क्या नेपाल है? क्या नेपाल और पाकिस्तान है? क्या तिब्बत और चाइना है? क्या तिब्बत और पाकिस्तान है? ऑप्शन देकर बताइए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ए सही है। कौन सा? ये सही है। नेपाल की सीमा है वो, सॉरी, उत्तर प्रदेश की सीमा है वो नेपाल देश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। यूपी की सीमा है मित्र, उत्तर प्रदेश की सीमा है वो नेपाल देश के साथ। केवल एक ही देश है जिसके साथ सीमा रेखा बनाता है, वो है आपका नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले मित्र? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एक बात और बता दूं कि अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो नेपाल सीमा रेखा बनाता है उसकी लंबाई कितनी है, जैसे मैंने मानते हैं फ्री हैंड मैप बना दिया ये, और नेपाल की सीमा रेखा लगती है वो ये है, ये इस तरीके से सीमा रेखा बना, ये नेपाल देश है मित्र, समझिए ये नेपाल देश है। ठीक है मित्र, इसके 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको उस 7 का जो 7 जिले कौन कौन से हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर जानते हैं तो बताइए, मैप पे देख के बताइए कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं, उनका नाम बताइए। जिले कितने वो तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसकी जो लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है, इसकी कभी कभी नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा नेपाल टच करता है, तो आपके बता दें, आज के बाद बता ले जाइए, 500 लगभग 80 की समथिंग है, 79 579 किलोमीटर है। कितनी? 579 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 579 किलोमीटर की सीमा को टच करता है ये नेपाल उत्तर प्रदेश से। कितनी? 579 किलोमीटर की सीमा को टच करता है। क्वेश्चन किसी तरीके से आए तो आज के बाद कर ले जाएंगे, लेकिन जिले आप बताएंगे कितने, मतलब कौन कौन से जिले हैं, उन जिलों का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम बताएंगे आप, जिस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्वेश्चन क्यों चले, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जानते हैं तो बताइए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। मेरे मित्र बताएंगे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है। क्या गोरखपुर है, क्या मथुरा है, क्या हमीरपुर है, या जौनपुर है? बताइएगा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए, एक बार सोच के बताइए। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है और सबसे कम वर्षा कहां होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? कम वर्षा किस जिले में होती है?
उत्तर प्रदेश के जिले में होती है, यूपी की। और सबसे अधिक वर्षा तो आप बता ही रहेंगे किस जिले में मित्र, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है मित्र, कौन सा, गोरखपुर जिला है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। यहां पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा अगर पूछी जाती है तो सबसे कम वर्षा में आज के बाद बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है। कौन सा मित्र, मथुरा जिला है, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है कहां पर होती है, तो बता दीजिए मथुरा में। कहां पर, मथुरा में। अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे कम वर्षा हो, सबसे अधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में, किस राज्य में होती है, तो बताइए। तो देखो, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जरा देखिएगा, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जरा देखिए, मैं छोटा सा प्रयास है मेरा। इस तरीके से भारत का आपने मैप देखा होगा, लगभग इस तरीके से भारत का मैप है। और भारत के मैप में यहां पर एक राज्य है मित्र, मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय। ये कौन सा राज्य मित्र, मेघालय राज्य है। ये मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, मेघालय राज्य में। और मेघालय राज्य में मित्र तीन जो स्थान पूछा जाता है, किस स्थान पर होती है, तो 3 पहाड़ियां हैं। इस तरीके से मैं कह रहा हूं मित्र, थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं थोड़ा बताने के लिए। ये 3 पहाड़ियां हैं मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में मेरे मित्र इस तरह 3 पहाड़ियां हैं, ये इसी तरीके से बनी हुई है, जिस तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है, गारो है, गारो पहाड़ियां। और ये मित्र खासी पहाड़ियां हैं, और ये जयंतियां हैं। कहां, कौन सी, जयंतियां। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मोस्टली मित्र आपकी खारो पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ियों पर होती है। कहां पर, खासी पहाड़ियों पर होती है। खासी पहाड़ियों पर एक नगर है, एक स्थान है, जिसका नाम कहा जाता है चेरापूंजी। कौन सा, चेरापूंजी, जहां पर 1250 सेंटीमीटर, कितनी मित्र, 1250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, मेघालय राज्य में। 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, यहाँ की जनजातियों के नाम है, पहाड़ियों के नाम भी है। तो ये कौन सी, खासी पहाड़ियों पर, किस पर, खासी पहाड़ियों पर। तो स्थान है चेरापूंजी, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 1250 तक। यहां पर भारत की नहीं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मापी जाती है, मेजर की जाती है। जबकि सबसे कम वर्षा वाला स्थान मित्र लद्दाख है। कौन सा मित्र, लद्दाख है, लद्दाख, लेह। लद्दाख का एक जिला है लेह। लेह में कम, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो मित्र देखिए, मैंने भारत का भी बता दिया और उत्तर प्रदेश का भी बता दिया। आपका किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो बड़ी सरलता से आप कर ले जाएंगे। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद मित्र आगे क्वेश्चन की ओर चले। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पश्चिम बिहार है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। क्या एटा जिले में है, लखनऊ जिले में है, कानपुर जिले में है, शामली जिले में है, बताइए। देखिए मोती झील है, अगर पूछा जाता है मोती झील कहां पर है, मोती झील कहां पर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानपुर में है। मोती झील कहां पर है, कानपुर में है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मित्र, एटा सही है। एटा जिला है जो आपका एटा जिला है, एटा जिला में पटना पश्चिम बिहार है। कौन सा मित्र, पटना पश्चिम बिहार कहां पर है, तो एटा जिले में। कहां पर मित्र, एटा जिले में है। क्या, पटना पश्चिम बिहार पूछा जाता है, बताएंगे कि पटना पश्चिम बिहार कहां पर है, एटा जिले में। यह उत्तर प्रदेश का, किसका मित्र, उत्तर प्रदेश का
क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पक्षी विहार है। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आया? अगर पूछा जाता है तो आज बात बता ले जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका पटना पक्षी विहार, जो मैंने किस जिले में बताया, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनमें से एक जिला है एटा, उसमें बताया। कौन सा जिला है? एटा है, उसमें मैं बताया मैंने। और अगर आपसे पूछा जाता है, ये तो मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बता दिया, अब आइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो इस पक्षी विहार का मित्र नाम क्या है? तो देखिएगा, इस पक्षी विहार का नाम है लाख बहोसी। कौन सा मित्र? लाख बहोसी। कौन सा मित्र? लाख बहोसी पक्षी विहार। और ये कहां पर है मित्र? तो कन्नौज में है। कहां पर मित्र? कन्नौज में है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कन्नौज जिले में, जिसे इत्र की राजधानी कहा जाता है, जिसे इत्र की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कन्नौज जिले में निकाला जाता है। यहीं पर लाख बहोसी पक्षी विहार है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। अब पुराने की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछाता है कि समास पक्षी विहार कहां पर है, पक्षी विहार कहां है, तो बता देंगे मैनपुरी में। कहां पर मित्र? मैनपुरी में। पूछे जाते हैं समास पक्षी विहार कहां पर है, तो बता सकते हैं मैनपुरी जिले में पूछे जाते हैं मोस्टली। और उसके बाद अगर बताया जाता है, जैसे नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 पे आप डाल सकते हैं जैसे सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहां पर है? तो बता दीजिए आज के बाद। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है मित्र, सूर सरोवर को कीठम पक्षी विहार। एक ही बात है, एक ही नाम है इसका। ये आगरा में मित्र, कहां पर है? आगरा में। कहां पर है? आगरा में। बताइएगा सेखा पक्षी विहार कहां पर है? कौन सा मित्र? नंबर 3 यहां लिख देता हूं मैं, सेखा से इस तरह ये वाला सा बना हुआ है इसमें, सेखा पक्षी विहार। अच्छा मित्र, एक बात कहूंगा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जितने पक्षी विहार हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो मैंने उसका सेशन बना दिया। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, आप एक बार जाके जरूर देख लीजिए। तो सेखा पक्षी विहार है, ये मित्र अलीगढ़ में है। कहां पर है? अलीगढ़ में। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिठूर पर्यटन स्थल है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बिठूर, कौन सा? बिठूर पर्यटन स्थल है, बताइएगा। ऑप्शन देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या एटा जिले में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर शामली में? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कानपुर सही है। और कानपुर देहात में। कहां पर मित्र? देहात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने 1857 क्रांति पढ़ी होगी शायद। 1857 क्रांति में नाना साहेब और ताप्या टोपे का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने स्वतंत्रता का जो बैन बजाया था 1857 क्रांति में, वो बिठूर से बजाया था। कहां से मित्र? बिठूर से बजाया था। आगे देखिए,
उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बताइए, क्या नीम है? देखो, अगर वृक्ष पूछा जाता है राजकीय वृक्ष, अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाता है, क्या मित्र, राजकीय वृक्ष पूछा जाता है, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, पशु, राजकीय पुष्प, पुष्प, और राजकीय, राजकीय पशु हो गया, पुष्प हो गया। देखो, राजकीय जो वृक्ष है मित्र, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष मित्र क्या है? अशोक है। क्या है मित्र? अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय पशु कौन सा है मित्र? तो राजकीय पशु है मित्र बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा, इसको याद रखेंगे। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है मित्र। कौन सा? पलाश। कमल मल लगा देना, वो राजकीय, वो राष्ट्रीय हो जाएगा। और राजकीय फिर क्या हो गया? हाँ, राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी मित्र सारस होता है। कौन सा होता है? सारस, तो हमेशा जोड़ा में रहता है। तो राजकीय वृक्ष अशोक होता है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय पक्षी कौन सा होता है? सारस होता है। चारों को याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? क्या मुरादाबाद है, प्रयागराज है, गौतम बुद्ध नगर है, या गाजियाबाद है? बताइएगा। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब तक टोटल 15 जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। पहली जनगणना जो हुई थी वो 1871 में हुई थी, लॉर्ड म्यो के शासनकाल में। म्यो, लॉर्ड तो नहीं कहेंगे उनको, म्यो कहेंगे। म्यो के शासनकाल में हुई थी, और 1871-72 में हुई थी, और 1881 से लगभग लगातार प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। और यह लगातार शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी नियमित रूप से। तब से लेकर के 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र वो गाजियाबाद है। कौन सा मित्र? गाजियाबाद सही है। डी इसका बिल्कुल सही है। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो बता दिए गाजियाबाद है। अगर महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो महिला साक्षरता की दृष्टि से सर्वोच्च है, तो उसमें आप कानपुर बताएंगे। क्या बताएंगे? कानपुर महिला साक्षरता में। किसे मित्र? महिला साक्षरता में। महिला साक्षरता में सर्वोच्च जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कानपुर। और वैध साक्षरता पूछी जाती है तो गाजियाबाद बताइएगा। ठीक है मित्र, आगे चले। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या थारू है, या बुक्सा है, जौनसारी, या राजी है? तो बताइए, अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजाति है वो 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 7वीं जनगणना है भारत की, उसके अनुसार नंबर 1 पे आती है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति। और ये मोस्टली तराई क्षेत्र में रहती है। कहां रहती है? तराई क्षेत्र में रहती है, और उत्तराखंड राज्य में रहती है। किसमें? उत्तराखंड में राज्य में रहती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, तो थारू जनजाति के लोग हैं, जो थारू जनजाति के मित्र लोग हैं, वह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं जोर देकर बता रहा हूं कि दीपावली को ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है। कौन सी मित्र? थारू जनजाति। और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है वहां पाई जाती है, और उत्तराखंड में पाई जाती है। और यह दीपावली को शोक के रूप में, को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? क्या संयुक्त प्रांत कहते थे, या आर्य प्रदेश कहते थे, या अवध प्रांत कहते थे, या उत्तरी प्रांत कहते थे? तो आपको बताएं, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, क्या मित्र? यूनाइटेड
यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसे हिंदी में संयुक्त प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? संयुक्त प्रांत कहते हैं। 24 जनवरी 1950 में से पूर्व उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। क्या नाम था मित्र? संयुक्त प्रांत नाम था। और 24 जनवरी 1950 के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड जो प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में इसका नाम भी है। इसीलिए 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? किसके रूप में? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में 75 जिले और 18 इसमें मंडल है मित्र। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मित्र? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कितने मित्र? 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जो भी उत्तर प्रदेश है उसमें लोकसभा की सीट कितनी है बताइए? क्या 75 हैं, क्या 90 हैं, क्या 85 है या 80 है? बताइए। अगर आप जानते हैं तो मेरे मित्र बताएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। बताइएगा, लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की सीट कितनी है? पहले मैं लोकसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मैं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा संबंधित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा का वर्णन किया गया है। किसका? राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 79 में 79 में संसद का, इसका मतलब संसद का वर्णन किया गया है। अब बताइए, जो लोकसभा है, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जाती है वो उत्तर प्रदेश से जाती हैं। पूछा गया है लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें? तो मित्र 80 सीटें। कितनी? 80 सीटें। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा की। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है मित्र। अगर राज्यसभा की बात की जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे 31 सीटें मित्र। कितनी? 31 सीटें हैं राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी है? 31 सीटें हैं। इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो बता सकते हैं 80 में किया गया। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा में सीट कितनी है? तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश से 80। राज्यसभा की सीट कितनी है? तो बता सकते हैं 31। अच्छा, ये बताइए विधानसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं? कितनी सीटें हैं? तो बताइए 404 सीटें। कितनी मित्र? 404 सीटें हैं, जो जिसमें 403 सीटों पर चुनाव होता है। एक सीट आपकी किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। एक सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश है ये 2 सदनात्मक है। इसके 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा की सीटें मैंने आपको 404 बता दी, और विधान परिषद की सीट कितनी है? किसकी? विधान परिषद की। विधान परिषद की सीट कितनी है? तो बता सकते हैं 100 है मित्र। कितनी है? 100 है। तो मैंने आपको इसमें सारा सब कुछ क्लियर कर दिया। लोकसभा इसे निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के 81 में किया गया है। राज्यसभा का वर्णन है वो आपके 80 में किया गया है, और 79 में आपके संसद का वर्णन है। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं वो 80 है, और जो राज्यसभा है उसकी सीट कितनी है? 31 सीटें। कितनी सीटें? 31 सीटें। विधानसभा 2 सदनात्मक है, विधानमंडल है वो 2 सदनात्मक है। इसमें विधानसभा की सीटें है वो 404 है मित्र। जिसमें 433 होती है वो इलेक्ट्रिक होती आती है, और एक सीट नॉमिनेट होती है राज्यपाल द्वारा, और दूसरा सदन है विधान परिषद, इसमें 100 सीटें मित्र। सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब आगे चले, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं जानता हूं आपका सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन मित्र ये काम का आपका रहेगा। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है वो हिंदी है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो मित्र यह उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। 22वां क्वेश्चन है,
तो मित्र ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में स्थित है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा? तो मित्र जो बिपिन जनरल रावत थे, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीडीएस थे। कौन थे? सीडीएस थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सी सही है आपका, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का मित्र जो राइट आंसर है बताइएगा, क्या लखनऊ है, बरेली है, क्या लखनऊ है, बरेली है, कानपुर है या मेरठ है? तो इसका क्वेश्चन आंसर मित्र लखनऊ सही है। और केंद्रीय औषधि मतलब राष्ट्रीय औषधि सुगंधित जो पौधे अनुसंधान केंद्र है मित्र, आपका लखनऊ मित्र, जिसे नवाबों का नगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसे कौन भंग कर सकता है? क्या राज्यपाल कर सकता है, क्या राष्ट्रपति कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा है उसे राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य की मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो वो उत्तर प्रदेश है मित्र। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, मेजर है, मेजर ध्यानचंद। कौन सा है? ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है मित्र, वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मित्र, मेरठ। कौन से में? मेरठ में रखी है। इस जिले को भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दलहन होती है वो आपके चने की होती है। किसकी? चने का। डी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से मित्र? डी का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर चलें, किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2023 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? गोद लेने का निर्णय लिया है, गोद लेने का निर्णय लिया है। टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग थोड़ा समझदार नहीं है अभी। किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2023 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में इसने उत्तर प्रदेश ने किसको गोद ले लिया था? तो बता दें कुश्ती गोद ले लिया था। किसको? कुश्ती गोद ले लिया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे होने की लंबाई कितनी है? मैंने इसी सेशन में आपको बताया है कि इसकी जो उत्तर प्रदेश से 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं नेपाल से, उसमें जो लंबाई है वो 579 किलोमीटर है। कितनी? 579 किलोमीटर है, जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाने कहां पर स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट कारखाने हैं मित्र, वो नोएडा एवं साहिबाबाद में है, या बताएंगे बरेली या रामपुर में है, या मंसूरपुर और नवाबगंज में है, या चुर्क और डल्ला में है? तो मित्र चुर्क में है। कहां पर? चुर्क और डल्ला में है। और ये कहां पर पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। इसको भी याद रखेंगे। कहां पर? ये सीमेंट कारखाने कहां पर है? सोनभद्र जिले में, चुर्क में। ठीक है मित्र। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति के परसेंट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से निम्न अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बता सकते हैं सोनभद्र। कौन सा मित्र? सोनभद्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? पुरस्कार मिला था मित्र, ये लिखा हुआ है पुरस्कार। क्या मिला था? पुरस्कार। हमारा टाइपिस्ट गलत है, ये पुरस्कार लिखा हुआ है। और 2023 है मित्र, यहां पर तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला था। तो मित्र ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है मित्र, इस फैक्ट को याद रखिए कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो ये क्वेश्चन ये मिला है उत्तर प्रदेश को मित्र। किसको? उत्तर प्रदेश को मिला है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मित्र यह बनाया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। किस मित्र? उत्तर प्रदेश में। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊपर जो लंबी नहर है वो कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, आगरा नहर है, निचली नहर है? तो इस क्वेश्चन का मित्र जो आंसर है मित्र, आपको जानकारी के लिए बता दें, शारदा नहर है। और ये जैसे आपने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई लगभग 13,000 से अधिक है। कितनी? 13,000 से अधिक है। और ये नेपाल और उसके उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भी बनाती है। इसकी जो लंबाई की बात की जाए
इस शारदा जो नहर है इसकी लंबाई की बात की जाए 13,268 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 13,268 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है मित्र। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो बिहार में खोला, उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पे स्थापित की गई है? तो मैंने जस्ट बताई थी, उत्तर प्रदेश का सारनाथ, कौन सा सारनाथ स्थान है उत्तर प्रदेश में, जो सारनाथ स्थान है वहां पर गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। किसकी मित्र? सारनाथ जगह पर। कहां पर? सारनाथ स्थान पर। सारनाथ मित्र कहां पड़ता है? अगर पूछा जाए कि सारनाथ कहां पड़ता है तो वाराणसी में पड़ता है। कहां पर मित्र? वाराणसी में। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। यहां पर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। आगे देखिए, सरकी शासकों के संरक्षक में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो सरकी शासक थे उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटाला मस्जिद, कौन सी? अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जौनपुर सही है। कौन सा? जौनपुर सही है। और जौनपुर शहर की स्थापना मित्र वो फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोधी ने कराई थी। किसने? सिकंदर लोधी ने कराई थी। सिकंदर लोधी ने कराई थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। आगे चले मित्र, आगे दिया बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर है? बखीरा जो पश्चिम बिहार है मित्र वो कहां पर स्थित है? बखीरा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बताएंगे। क्या बलिया जिले में है? बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, मैंने आपको बता चुका हूं। क्या गोंडा जिले में या रायपुर जिले, रायबरेली में है? लेकिन मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? संत कबीर नगर। जो बखीरा पश्चिम बिहार है मित्र, संत कबीर नगर जिले में। किस जिले में? संत कबीर नगर जिले में। सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए थोड़ा मुझे फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल किस जिले में होता है? यह पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल कहां पर होता है? क्या झांसी में होता है, वाराणसी में होता है, शाहजहांपुर में होता है या बागपत में होता है? तो बताएं मित्र, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल होता है वो शाहजहांपुर में होता है। कहां पर होता है? शाहजहांपुर में होता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। आगे देखिए, नकटैया मेला कहां पर लगता है? बताइए ऑप्शन देकर के। अगर जानते हैं, आपके सच में आपकी तैयारी है तो बताइए कि कटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? क्या वाराणसी में लगता है, अयोध्या में, या सीतापुर में, या प्रयागराज में? तो मित्र बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? ABCD बताइए। तो ये मित्र वाराणसी में लगता है। कहां पर? जिसे घाटों का नगर कहा जाता है। किसे? घाटों का नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वाराणसी को। तो इसका आंसर कौन सा है? ए सही है मित्र। कौन सा? ए सही है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मूंगफली किस जिले में होती है? जिसे गरीबों का क्या कहा जाता है? गरीबों का बादाम कहा जाता है। मूंगफली क्या कहा जाता है? गरीबों का बादाम। गरीबों का बादाम कहा जाता है इसे। किस जिले में होती है? कन्नौज में होती है। कन्नौज आपके इत्र के लिए जाना जाता है। इत्र की नगरी कहा जाता है। इत्र की राजधानी कन्नौज कहा जाता है। क्या कानपुर में होती है, क्या बरेली में होती है, झांसी में होती है? तो मित्र जो मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन होती है बरेली में होती है। कहां पर? बरेली में होती है उत्तर प्रदेश में। और यह इसके लिए लाल मृदा होना बहुत आवश्यक है मित्र। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुंह प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुंह प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो बता दें नौटंकी है। कौन सी मित्र? नौटंकी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बता चुका हूं 18 मंडल हैं। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? जो मित्र ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? क्या आगरा में है, मथुरा में, बरेली में या कानपुर में? तो इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है? बी सही है, मथुरा में। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर मित्र? तो बता दें आपको ये मथुरा में मित्र। अगले क्वेश्चन क्यों चले मित्र? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर है? अकबर की रानी जो जोधाबाई थी उसका महल कहां पर है? तो बताइए, क्या फतेहपुर सीकरी में, फिरोजाबाद में, आगरा में या अकबराबाद में? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फतेहपुर सीकरी सही है।
कौन सा? और इस नगर को भी अकबर ने बसाया था। यहाँ पर ही बुलंद दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में, जो 176 फीट ऊंचा है। कितना? 176 फीट ऊंचा है। और गुजरात विजय के दौरान, किसके? गुजरात विजय के दौरान अकबर ने इसका निर्माण कराया था, इसका बुलंद दरवाजे का। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह स्तंभ से स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? कौन सा मित्र? जो अशोक महान शासक था, अशोक भारत का महान शासक था, और इसने एक भारत का राज्य चिन्ह स्तंभ पर चार शेर बनवाए थे, तो चार दिशा में उसकी विजय के प्रतीक है। और ये कहां पर स्थित? उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो ये सारनाथ है मित्र। कहां पर? सारनाथ में है, सारनाथ। तो सारनाथ बता चुका हूं, ये किस जिले में? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में है। आगे देखिए, बायोटेक्निकल पार्क कहां पर स्थित है? जो बायोटेक्निकल पार्क है मित्र, वो कहां पर है? 48वां क्वेश्चन है, बायोटेक्निक पार्क कहां पर स्थित है? बायोटेक्निकल पार्क कहां पर स्थित है मित्र? क्या कानपुर में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, या लखनऊ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र आपका लखनऊ सही है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लखनऊ में है। बायोटेक्निकल पार्क कहां पर है? तो बता सकते हैं लखनऊ में मित्र। आगे देखिए, इसे नवाबों का नगर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर, जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमेंट मतलब असंख्य मात्रा में भंडार मिले हुए हैं? मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या बांदा है, हमीरपुर है, सोनभद्र है, ललितपुर है? तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, कौन सा? ललितपुर जिला है, यहां पर अधिक मात्रा में क्या मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो मित्र, ये मेरा एक सेशन था जिसमें आपने खुद में आपने आकलन किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। और मैंने आपसे जो वादा किया था कि आपको मैं इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही नहीं, लगभग 150 से 200 फैक्ट आपके क्लियर करा दूंगा। यदि ये बात मेरी 100% आपको सही साबित लगी हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट इसी तरीके से आपसे फिर सेशन मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।